बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। उरिया ने या ओरिया उसने पूछा है कि सर, एक पढ़ी लिखी लड़की जो डॉक्टर बन चुकी हो, क्या उसे एक ऐसे आदमी से शादी कर लेनी चाहिए जो ये शर्त रख रहा हो कि नौकरी नहीं करनी, बस घर पे रहना है? बेटा जी, अकल की बात बताने लगा हूँ। पल्लू से बांध लें, पल्लू चाहे दुपट्टे का हो चाहे शर्ट का हो, नहीं है तो कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि आपने ये माननी नहीं है तो बाद में पछताना है। ऐसे शख्स से कभी शादी मत कीजिए, इसलिए कि आपने 16 साल 14 साल जिस चीज़ को पढ़ा, जिस चीज़ को ओढ़ा, जिसको अपने मन के करीब रखा, जिसके लिए आपने अपनी रातों को बिल्कुल वीरान किया, बेआरामी से ही नींदें ज़ाया हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज के ज़माने में नींदें पूरी नहीं होती, बाकी तो कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कितना थ्रेट होता है वाइवों का और टेस्टों का और पास होने का और फेल होने का कितना डर होता है। फिर 24-24 और 36-36 घंटे मुसलसल बिना आराम किए जब आप हाउस जॉब करती हैं तो लग पता जाता है। और प्यारे बच्चे, इतनी शानदार, इतना इज्जत वाला, इतना हुनर वाला काम जो लाखों को नहीं आता, चंद हज़ार हैं जिनको मौका मिलता है। पूरे एक साल में 5,000 लड़के लड़कियां जिनको डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। रब ने इनको चुना, फिर आपको मौका दिया, आपको वहाँ पहुँचाया टॉप पे, इज़्ज़त के, मोहब्बत के, इवन लोगों से मुफ्त में दुआएं लेने के, साथ रिस्क लेने के। और आप एक ऐसे बंदे की ज़िंदगी में जाना चाहते हो जो सिर्फ़ आपके जिस्म का तालिब है। क्या ये अच्छा इंतखाब होगा? वो चाहता है कि आप उसके घर पे रहो तो किसी माई को रख ले। वो चाहता है सिर्फ आपके वजूद और शख्सियत और जिस्म उसके घर पे रहे तो किसी भी अनपढ़ लड़की को ले आए। हर लड़की के साथ आलमोस्ट जिस्म तो एक सा ही होता है, रंग का भी 19-20 का फ़र्क होगा। जो सलाहियत, जो खूबी, जो खूबसूरती कुदरत ने आपको अता की है, इसकी नाशुक्री होगी। और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जो आप पे डिप्रेशन आनी है वो फिर आपसे सही नहीं जाएगी। और वो तो पहले दिन से आपको बताएगा कि जब जॉब नहीं करनी, मैंने तो कहा था, मैंने कौन सा झूठ बोला था। और तुम अब बाहर निकल के भी नहीं देखोगे, ना किसी क्लास फेलो से मिलोगे, ना किसी टीचर से बात करोगे, ना किसी पेशेंट को देखोगे। तो फिर वहाँ बैठे बैठे, ये सालों नहीं लगते, मैं तो हफ्तों और महीनों की बात कर रहा हूँ, फिर आप ज़हनी मरीज़ बनते हो और नफ्सियात के डॉक्टरों की फिर ढूंढ पड़ती है। फिर उनके पास जाते हो, फ़ोन पे सेशन लेते हो, बिकॉज़ जो आपने अपनी रूह के साथ और अपनी उस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ कर दिया, आपका पूरा दिल, आपकी पूरी बदन, आपकी रूह उस पर एहतजाज तो करेगी। वो आपसे फिर सहा नहीं जाता, फिर आप बीमार हो जाते हो और ज़िंदगी आपकी ख्वार हो जाती है। सिर्फ डॉक्टरों का मामला नहीं है, आप इंजीनियर हो, आप प्रोफेशनल हो, आपने टीचिंग में किसी यूनिवर्सिटी से आला तरीन डिग्री की है, तो की क्यों है? क्या सिर्फ रिश्ते के लिए की थी? तो वो बीए करके बैठे रहते, प्राइवेट को एमए शमे कर लेते, पंजाबी में कर लेते, कश्मीरियात में कर लेते, किसी ऐसे में जिसमें ज़्यादा जोर ना लगा होता। फिर यही किसी अनपढ़ औरत का और किसी औरत के वजूद का खाना पुर करने जाना था तो ओके, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। और ये मीशा ने पूछा है कि सर, जो ख़वातीन 40 की हो जाएं, ख़ुद मुख्तार भी हों और किसी के मोहताज ना हो, सो अल्लाह के, मगर औलाद ना हो और वो दूसरी शादी ना करना चाहती हों, तो ख़ुद को कैसे संभाल कर रखें और गुनाहों से कैसे बचें? बीबी, सच्ची बात तो ये है कि ये उम्र बुढ़ापे की उम्र नहीं है। इस उम्र में, आज के अहद में, ख़वातीन जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया होता है, जिनके पास अपना रिस्क होता है, जिनके पास अपनी जॉब होती है, दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स। सो उनकी ड्रेसिंग, उनका मेकअप, उनका वजूद, ओवरवेट भी नहीं होती, दिखने में भी अच्छी लगती हैं। तो वो जो संभली हुई लड़कियां हैं, अपनी उम्र से 8-10 साल तो कम लगती हैं। फिर आप इस बात को अभी से खुद कह रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि गुनाह से कैसे बचें, जब आप जानती हैं कि एक सड़क पे जब आप तन्हा जाओगे, अकेले जाओगे, तो लुटने का और गुनाह का ख़तरा और ख़दशा है। तो किस हकीम ने मशवरा दिया है कि ज़िंदगी की उस अंधेरी रात को, जो कुछ देर के लिए रोशन होती है, फिर उसमें अंधेरा आता है, फिर उसमें शाम आती है, फिर उसमें मलगजा अंधेरा होता है, सो वेरिएशन तो चलती रहनी है आखिरी उम्र तक। आपकी ये खुद मुख्तारी या आपका बैंक बैलेंस या अपना घर होना या अपनी गाड़ी होना,
अगर अकेले रहोगे तो आखिरी उम्र में किसी न किसी नौकर या किसी नुकरानी के हाथों मारे जाओगे, और फिर 2-3 दिन के बाद आपकी लाश जब वहाँ सड़ांध देती है तो हमसायों को पता चलता है कि एक बूढ़ी औरत अकेली घर में मर गई, या उसकी नुकरानी ने अपने किसी आशना के साथ मिलके गर्दन दबा दी और सब कुछ लूट के ले गया। चूँकि ये खुद मुख्तारी अजीज़ों से भी दूर कर देती है, ये खुद मुख्तारी जो आपके करीब चाहने वाले होते हैं आपको उनसे भी आइसोलेट कर देती है, चूँकि इस खुद मुख्तारी का एहसास ही एक अंदर तकब्बुर भी पैदा करता है, आइसोलेशन भी पैदा करता है। तो प्लीज़ ऐसी किसी गलत फहमी में मत जाइएगा। 40 साल बुढ़ापे की उम्र नहीं है, मेनोपाज की उम्र भी नहीं है, वो भी आपको अच्छी सेहत है तो अभी 8-10 साल आपको और मिल जाने हैं नॉर्मल ज़िंदगी के। बच्चा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यानी बच्चा होना एक बोनस है, बच्चा होना एक अज़ाफ़ी नेमत और रहमत है अल्लाह की तरफ से, बाकी वजूद तो पूरा है आपका। सो ऐसे मर्द आपको मिल जाएंगे कि जो आपकी ज़िंदगी का हमसफ़र बन सकता है। इन दिनों इस्लामाबाद से एक साहब ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, और वो अच्छा बाकी लोग ये करते हैं कि उनको जब कोई रिश्ता पसंद आता है तो वहाँ से देखकर वो हमारी टीम को बताते हैं। माशाल्लाह 4 लोगों की टीम है कि इस रिश्ते का ये नंबर है, हमको डिटेल दे दीजिए। पर इन साहब ने रजिस्ट्रेशन के बाद सुबह, दोपहर और शाम 3 फ़ोन तो वो ज़रूर करते हैं कि मैंने अपना नाम लिखवाया था, मेरा रिश्ता, मैं ज़रा स्पेशल केस हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं बाप नहीं बन सकता, तो मैं पहले से बता रहा हूँ। अब ये अनाउंस करने के बाद वो जो समझते हैं कि पूरी दुनिया लाइन लगा के खड़ी होगी कि चूँकि भाई साहब ने सच बोला है तो उनसे शादी के लिए हर कोई तैयार होगा। पर हजूर ज़िंदगी ऐसी नहीं है, हर किसी का अपना चॉइस होता है, हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। मुझे याद है पिछले साल जब मैं कराची गया तो वहाँ की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साहबा तशरीफ़ लाई, उनकी बेटी MBA कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी बेटी भी माँ नहीं बन सकती, बट शी इज़ परफेक्ट, वो दिखने में भी खूबसूरत है, पढ़ाई भी पूरी की है। तो उनके लिए उस वक्त हमने डिपार्टमेंट शुरू नहीं किया था। अब मेरे पास चूँकि उनका रेफरेंस भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, अब कि मैंने कराची जाना है, तो अगर वो तशरीफ़ लाएँ या उनकी बेटी या उनकी बहन साथ आई थी वो सुने तो वो रब्ता कर लें। मुमकिन है अल्लाह ने ये जोड़ी, ये साहब जो हमारे लिए इस वक्त मुश्किल में हमें डालते हैं रोज़, आप दोनों का मसला हल हो जाए। लेकिन आप दोनों को ही ये याद रखना चाहिए कि स्पेशल केसेस में इंतज़ार भी स्पेशल ही होता है। नहीं जी खातिन हज़रात, अब आते हैं आज के मसले की तरफ, जहाँ ज़ेब सईद ने पूछा है कि सर हर बार हर लड़की एक ही तरह ट्रैप क्यों होती है? आप बार बार बताते हो, बचाने की कोशिश करते हो, आपकी बातों से और आपके उनके घर वालों के मशवरों या उनकी हिदायत के नतीजे में भी कहीं ना कहीं तो कोई बेहतरी होनी चाहिए। फिर ये गलतियाँ इतनी क्यों होती हैं और इन गलतियों की तादाद इतनी कसरत से क्यों बढ़ रही है? जहाँज़ेब सवाल आपका बहुत अच्छा है और जवाब भी इसका आप जानते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हम ना भी करें तो हमारा दिल जानता होता है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा सवाल करने से एतराज़ करना चाहिए, चूँकि सवालों का जब जवाब सामने आ जाए और फिर हम उस पर अमल ना कर पाएँ तो वो तो पूछ पड़ताल भी ज़्यादा होती है। जैसे हमको बड़े बताते हैं कि वादा ना किया करो, वादों की पूछ होगी, अल्लाह के यहाँ बचत नहीं हो सकेगी। इसी तौर पे जब किसी बात का इल्म हो जाए और उसके बारे में आप रोशनी और अंधेरे से निकल के बिल्कुल साफ़ देखने लग जाएं, लाइक बच्चियों के मामले में जब भी आप उनके दिल में नहीं होते और उनकी रूह की उन तारों को नहीं छेड़ते जो मोहब्बत के साथ सुर निकालती हैं, वो नहीं जानती होती बेशतर औक़ात कि मोहब्बत जिस्म की, मोहब्बत लस्ट वाली ये बहुत बाद की चीज़ है। उससे पहले तो सिर्फ़ उनके कान तारीफ़ सुनना चाह रहे होते हैं, उनके कान तहसीन सुनना चाह रहे होते हैं, वो किसी न किसी के साथ रिलेट होके नई दुनिया को, नए लोगों को, नए रिश्तों को एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा मौका दे दिया करें, लाइक अगर अपनी किसी वो दोस्तों को आपके अपने ही घर खाने पे, चाय पे बुला लिया करें, थोड़ा खुशगपियों का मौका मिल जाए और माएँ इसको बाकायदा अरेंज कर दिया करें और ऑफ एंड ऑन जो होती रहें, तो आपकी बेटियां इधर उधर जाने से बच जाएंगी। वो जो उनका गुस्सा होता है, देखिए याद रखिएगा, जो पहलवान हैं ये शाम को थक के लेटते हैं,
इसी तौर पे जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो भी सारा दिन मुशक्क़त के बाद उनका फोकस ठीक रहता है, तो नतीजतन गुनाह की ज़िंदगी में स्पोर्ट्स वाले बहुत कम जाते हैं। पहलवानों के उस्ताद उनको बताते हैं कि जो पहलवान लंगोट का अच्छा नहीं है, जिसका लंगोट मजबूत नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। सो याद रखिएगा, चीज़ों को ये एक दफ़ा बताने वाली नहीं होती, कुछ चीज़ों को बार बार दोहराना चाहिए, बताना चाहिए प्यारों को, अजीज़ों को, हम उम्रों को, बड़ी उम्रों को, ताकि गलतियाँ करने का जो रुझान है ये कम हो जाए, और जहाँ जहाँ से ये गलती होती है उसको रोका जा सके। चीज़ें रोकने से रुकती हैं, अपने आप नहीं रुकती। जब भी नहरों में सुराख हो जाए तो उनको बंद करना पड़ता है। जब भी इंसानी शख्सियत में कोई प्रॉब्लम आने लग जाए तो उसको पहले से ट्रेस करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए, फिर उसको बंद करना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।